Good morning, students. Today's topic is active and passive voice. आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो पिछला वीडियो था उसमें एक करेक्शन था, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल्स, तो उसमें कांस्टेंट मैंने बोला था वर्ड, तो वो कॉन्सोनेंट है जिसको व्यंजन कहा जाता है, तो उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, कांस्टेंट ये लिखा था, उसको कॉन्सोनेंट कर लीजिएगा, वो व्यंजन था हमारा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने पढ़ भी रखा है, मैंने क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर से उसको रिपीट करते हैं। एक्टिव क्या होता है? When the subject of the sentence is performing the action। इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखिए, एक्टिव को हम लोग कर्तवाच्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता कार्य करने वाला हो, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा, कर्ता जो है, जब वो कार्य करने वाला हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस सेंटेंस मतलब उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहा जाता है उसको। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है, उसी तरह पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हैज समथिंग डन टू इट बाय समवन। इसको हम लोग हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। जब किसी कार्य को सब्जेक्ट कर्ता द्वारा किया गया बताया जाए, जब किसी कार्य को सब्जेक्ट द्वारा किया गया हुआ बताया जाए तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में मानते हैं कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, एन एलिफेंट पुल्स आउट अ प्लांट ऑफ शुगर केन। एन एलिफेंट पुल्स आउट ए प्लांट ऑफ शुगर केन। अब इस एक्टिव वाले सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है, तो क्या होगा? जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखिए, अ प्लांट, ये देखिए, अ प्लांट ऑफ शुगर केन इज पुल्ड आउट, थर्ड फॉर्म लगी, बाय लगाया जाता है एन एलिफेंट। ठीक है, क्लियर? अ प्लांट ऑफ शुगर केन इज पुल्ड आउट बाय एन एलिफेंट। सिंपल। सेकंड देखिए, द ऑफिसर मेंशन्ड माय नेम। द ऑफिसर मेंशन्ड माय नेम। ऑफिसर क्या है? एक सब्जेक्ट है, मेंशन वर्ब है, और माय नेम एक ऑब्जेक्ट है। अब जब यही एक्टिव वाला हमारा जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था, यहां पर आके सब्जेक्ट में बन गया। देखिए, माय नेम ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया। वर्ब सेम रही, वाज मेंशन्ड। द ऑफिसर के पहले हमने बाय लगाया है और बाय द ऑफिसर, ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो सिंपल। और इसको हम लोग देखिए, इसमें रूल्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग बाई लगाते हैं। ठीक है, और एक और होता है हमारा, ये देखिए, ये हमने रूल्स लिख रखे हैं, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए क्या है, इसमें वर्ब को पास्ट पार्टिकल थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जो वर्ब है उसको हमें पास्ट पार्टिकल थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और इज, एम, आर, और जो हमारा नया सब्जेक्ट के अनुसार हमें इस एम आर को हमें लगाना पड़ेगा। जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हमको इस एम आर लगाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका एग्जांपल देखिए, अ प्यूपिल आंसर्स द क्वेश्चंस। अ प्यूपिल आंसर्स द क्वेश्चन। अब देखिए क्या हो गया? क्वेश्चंस आर, आंसर्स का क्या हो गया? थर्ड फॉर्म आंसर्ड, और बाय लगा दिया। पीपल, क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय पीपल, ये एक्टिव था और ये पैसिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले को कैसे चेंज करते हैं। इसमें इसका रूल है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हम लोग लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, द साइंटिस्ट इज डेवलपिंग अ न्यू मशीन। साइंटिस्ट इज डेवलपिंग अ न्यू मशीन, क्या हो जाएगा? अ न्यू मशीन is being, देखिए, is being developed by the scientist। वर्ब भी चेंज करिए,
बाई लगा दिया है, साइंटिस्ट हो गया। ठीक है। थर्ड आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें क्या हम लोग लगाते हैं, वॉज और वर हम लोग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ही बिगैन अ जर्नी यस्टरडे। ही बिगैन अ जर्नी यस्टरडे। इसका क्या हो जाएगा, अ जर्नी वॉज बिगन। वॉज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय हिम यस्टरडे। सो सिंपल। नेक्स्ट है देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करेंगे, वॉज भी और वर भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने लिया है, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। फिफ्थ है देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, विल बी शैल बी हम लोग लगाएंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर दिस लेटर। द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर दिस लेटर। इसका क्या हो जाएगा, दिस लेटर विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सो सिंपल। ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये टेंस के थ्रू मैंने रूल्स आपको बताए हैं, और बाकी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।